मैं हूँ ज़ैनब अली उस्मान खेल। यूएस ने ईरान पर अटैक किया तो उसके बाद बहुत ये डिस्कशन की जा रही है कि ईरान जो है बिल्कुल तन्हा खड़ा हुआ है, कोई इसका साथ नहीं दे रहा। जब भी किसी 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, तो दोनों मुल्क अपने-अपने मफाद और अपने-अपने फ़ायदे को देख के दूसरी कंट्री के साथ कोई ताल्लुक रखते हैं। और मैं आज आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगी, जिनके दरमियान ताल्लुक सुन के बहुत ज़्यादा हैरत होती है। पहले तो पाकिस्तान और इज़राइल की बात करेंगे। इज़राइल को पाकिस्तान ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे साफ-साफ लिखा हुआ है, इज़राइल को पाकिस्तान नहीं मानता। कभी इसको तस्लीम नहीं किया। 2005 में पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और इज़राइल के फ़ॉरेन मिनिस्टर की एक मुलाकात हुई थी टर्की में। उसके बाद काफ़ी उस पे रद्द-ए-अमल आया था, काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला था। और उसके बाद 2020 में जब बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रही थी, तो उस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर था पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं किया और साफ-साफ कहा कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। और अभी भी जो गज़ा में जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान जो है बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है और इज़राइल के साथ वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अब अगर हम अज़रबैजान और पाकिस्तान की बात करें, तो दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ओआईसी के मेंबर्स हैं और दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों कंट्रीज़ के अवाम जो है उनके भी एक-दूसरे के लिए अच्छे जज़्बात हैं। जब भी मसले कश्मीर की बात होती है, अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान की साइड लेता है, जिसकी वजह से इंडिया और अज़रबैजान के दरमियान भी थोड़े इश्यूज़ चलते हैं, उनके ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं। लेकिन अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो जंग है नगर्नो-काराबाख पे, उस पे पाकिस्तान जो है हमेशा अज़रबैजान की साइड लेता है। मतलब पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात बेशक वो एक-दूसरे से थोड़े दूर हैं, लेकिन ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे हैं। अब हमारा दोस्त अज़रबैजान है और हमारे ताल्लुकात इज़राइल के साथ अच्छे नहीं हैं। लेकिन इज़राइल और अज़रबैजान के ताल्लुकात एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। मतलब इज़राइल के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, अज़रबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और इज़राइल और अज़रबैजान के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अज़रबैजान और इज़राइल के ताल्लुकात से किसी को नुकसान भी होता है और वो है ईरान। इज़राइल को ईरान नहीं पसंद, ईरान और इज़राइल में फ़ासला है, लेकिन क्योंकि इज़राइल के ताल्लुकात अज़रबैजान के साथ अच्छे हैं, इसलिए बहुत से रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान में जो भी जासूसी होती है, जो कुछ भी होता है, वो अज़रबैजान के बॉर्डर से होता है। ये ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है अज़रबैजान पे। और उनका कहना है कि वो इज़राइल को जगह देते हैं और उधर से ही बैठ के वो सब कुछ करते हैं। और इज़राइल ने अज़रबैजान के साथ एक मुस्लिम कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात किस लिए रखे हैं? इसीलिए रखे हैं क्योंकि वो ईरान के साथ उसका बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। उसको पता है कि मुझे आस-पास कोई अच्छा दोस्त रखना है। और अज़रबैजान ने इज़राइल के साथ क्यों ताल्लुक अच्छा रखा है? ऐसा तो नहीं कि बस वैसे ही दिल चाहा और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रख लिए। जब भी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग होती है नगर्नो-काराबाख पे, तो इज़राइल जो है वो मदद करता है अज़रबैजान की, एक मुस्लिम कंट्री की मदद करता है। इसलिए नहीं कि उसको वो पसंद है, बल्कि वो ईरान के करीब रहना चाहता है। अब आप खुद सोचें कि इज़राइल एक तरफ उसने फ़लस्तीन तमाम ख़त्म कर दिया, गज़ा में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अज़रबैजान की मदद कर रहा है। अज़रबैजान अपने मफ़ाद के लिए मदद ले रहा है, इज़राइल अपने मफ़ाद के लिए अज़रबैजान की मदद कर रहा है। और अगर हम इंडिया और इज़राइल को देखें, तो दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। तस्लीम तो बहुत पहले किया था इंडिया ने इज़राइल को, लेकिन उनके ताल्लुकात पहले मतलब इतने ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन 2017 में मेरे ख़्याल से नरेंद्र मोदी जब गए थे इज़राइल, उसके बाद उनके ताल्लुकात जो हैं काफ़ी बेहतर हुए। और इसकी एक वजह ये भी है अच्छे ताल्लुकात की, क्योंकि पाकिस्तान इज़राइल को नहीं मानता। इंडिया जो है उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। तो दोनों को जब एक कॉमन दुश्मन होता है, तो दोनों के ताल्लुकात इसलिए भी अच्छे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब भी अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग होती है, तो इज़राइल और इंडिया जो कि आपस में दोस्त हैं, इज़राइल सारी सपोर्ट देता है अज़रबैजान को, इंडिया सारी सपोर्ट देता है आर्मीनिया को। इंडिया और इज़राइल आपस में अच्छे दोस्त हैं। तो इससे पता लगता है कि जो भी मुल्कों के दरमियान ताल्लुक होता है, वो उसकी और कोई बुनियाद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह होती है ज़ाती मुफ़ाद। अब अगर ईरान की बात करें, जो अज़रबैजान के बिल्कुल करीब है और वो बार-बार अज़रबैजान पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो इज़राइल के लिए रास्ता खोलता है और वो इज़राइल वहीं से बैठ के जासूसी करता है ईरान की। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। इज़राइल की मदद अज़रबैजान कर रहा है अकॉर्डिंग टू ईरान। लेकिन जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग होती है, तो ईरान जो है वो आर्मीनिया की साइड लेता है, जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है। मतलब अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में ईरान जो है,
وہ ارمینیا کی سائڈ لیتا ہے۔ اب وہ ارمینیا کی سائڈ کیوں لیتا ہے؟ وہ ارمینیا کی سائڈ اس لیے نہیں لیتا کہ اس کو ارمینیا پسند ہے، وہ ارمینیا کی سائڈ اس لیے لیتا ہے کیونکہ اس کو آذربائیجان نہیں پسند۔ اس کو آذربائیجان کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ آذربائیجان کا دوست اسرائیل ہے۔ اسرائیل آذربائیجان کا دوست کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو آذربائیجان پسند ہے، کیونکہ وہ ایران کے قریب ہے، اور ایران کے قریب ہے تو اس لیے اسرائیل کو ایران کے قریب رہنے کی ایک جگہ مل رہی ہے، وہ وہاں سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور 1992 سے 1994 کے درمیان جب آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان مسئلے مسائل تھے کافی سارے، تو اس ٹائم ٹرکی نے اپنے راستے جو ہیں ارمینیا کے لیے بند کر دیے تھے، آذربائیجان نے خود بھی ارمینیا کے لیے اپنے راستے بند کر دیے تھے۔ تو تب ایران وہ واحد ملک تھا جس نے اپنے سرحد، اپنی بارڈر جو ہے وہ ارمینیا کے لیے کھلی رکھی تاکہ ان کو مدد مل سکے، تاکہ ان کے تک خوراک پہنچ سکے، تاکہ وہ باقی دنیا کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس سب کو اگر میں سمرائز کروں، پہلے تو سمپل ورڈز میں، کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی فورن پالیسی بنتی ہے وہ کسی جذبات کی بنیاد پر نہیں بنتی، کسی اور چیز کی بنیاد، جہاں پر جس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ یہ ہمارا ریلیجن سیم ہے، کلچر سیم ہے، لینگویج سیم ہے، یہ تھوڑا بہت فیکٹر ہو سکتا ہے۔ آپ پیلسٹائن کو دیکھ لیں، اگر لوگ اس طرح ساتھ ہوتے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، تو پیلسٹائن کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے۔ اتنی ساری مسلم کنٹریز ہے، کتنا عرصہ ہو گیا فلسطین میں وہی چیزیں چل رہی ہے، روز ہم خبریں دیکھتے ہیں، نظروں سے گزر جاتی ہیں، ہم سکرول کر لیتے ہیں، اتنے لوگ آج شہید ہوئے، اتنے لوگ شہید ہوئے، بچے مر رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، سب اپنے اپنے مفاد کے لیے، کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ جہاں پہ جس کو جو مفاد نظر آتا ہے، جس ملک کو کہیں پہ مفاد نظر آتا ہے، یہ میں حکومتوں کی بات کر رہی ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن عوام کی آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اصل میں اسٹیپ تو حکومت نہیں لینا ہوتا ہے، وہی فورن پالیسی بناتے ہیں، عوام کو کچھ پریشر ہو سکتا ہے، جس طرح اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے کوئی تعلقات نہیں، کیونکہ اگر کبھی تعلق بنانے کی کوشش بھی کی گئی تو بہت شدید ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ گرمی بہت شدید ہے، اس لیے میں ان سب چیزوں کو سمپل ورڈز میں سمرائز کرتی ہوں۔ پاکستان کا دوست آذربائیجان ہے، آذربائیجان کا دوست اسرائیل ہے۔ اسرائیل اپنے فائدے کے لیے آذربائیجان کا دوست ہے تاکہ وہ ایران کے قریب رہ سکے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کا سخت دشمن ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے بھی اچھا دوست ہے، لیکن انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور آذربائیجان اور ارمینیا میں انڈیا جو ہے وہ ارمینیا کے ساتھ ہے، اسرائیل جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور انڈیا اور اسرائیل جو ہے آپس میں اچھے دوست ہیں۔ اس کا مطلب کہ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ان سب کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں، سب کے سب تعلقات اپنے مفاد کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیجیے اجازت، اللہ پامان۔